आज के दौर में नशा तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। बड़ों से लेकर अब बच्चे भी नशा के आदी होते जा रहे हैं, जिससे उनके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। नशे की लत के चलते बड़ी संख्या में तमाम परिवार बिखर चुके हैं, फिर भी नशा करने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। शासन प्रशासन की ओर से नशा के खिलाफ लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही नशे की आदत छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र जैसी तमाम संस्थाएं शुरू की गई हैं, जहां दवाइयों और काउंसलिंग के जरिए नशे की लत छुड़वाई जा रही है। अगर हम बात करें बरेली की, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल में स्थित मन कक्ष से तमाम मानसिक बीमारियों समेत नशे से छुटकारा दिलाने का भी कार्य किया जा रहा है, जहां डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत तैनात मनोचिकित्सक डॉक्टर आशीष बताते हैं कि उनके पास तंबाकू, शराब, भांग और अफीम समेत सभी तरह के नशा करने वाले मरीज भी आते हैं। लेकिन इस समय तंबाकू के मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिसमें 15 से 20 साल आयु वर्ग के मरीजों की भी बड़ी संख्या है, जबकि सबसे अधिक संख्या में नशे के मरीजों में 20 से 45 आयु वर्ग के मरीज पहुंच रहे हैं, जो काउंसलिंग और दवाइयों की मदद से 2-3 सप्ताह में नशा छोड़ सकते हैं। डॉक्टर आशीष के मुताबिक 70 से 80% मरीज काउंसलिंग के बाद ही नशा छोड़ देते हैं। वहीं नशे से छुटकारा पाने के लिए 350 से अधिक मरीजों को उनके परिजन हर महीने लेकर जिला अस्पताल के मन कक्ष में पहुंच रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मरीजों का 2 तरह से इलाज किया जा रहा है। पहले जो मरीज नशे के कारण गंभीर हालत में होते हैं, उनका नशा उतारा जाता है। फिर उसके बाद जब मरीज को नशे की तलब लगती है तो उसे दवाइयों का सेवन कराया जाता है। साथ ही मरीजों की काउंसलिंग भी की जाती है, जिससे मरीज जल्द से जल्द उत्साहित होकर नशा छोड़ सके। वहीं नैदानिक मनोवैज्ञानिक खुशदा ने बताया कि काउंसलिंग के समय पहले मरीजों को नशा छोड़ने के लिए उत्साहित किया जाता है। जब वह नशा छोड़ देते हैं तो दूसरी काउंसलिंग की जाती है, ताकि वह दोबारा नशा शुरू न करें। हमारे पास सभी तरीके के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। हमारे पास आजकल ज़्यादातर टोबैको के नशे के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो छोटे मतलब युवा हों, एडोलेसेंट हों या बड़े हों। सबसे ज़्यादा मरीज़ जो आते हैं वो नशे के इसी के आते हैं, टोबैको, निकोटीन, ठीक है ना। हाँ, किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है मरीजों की? इनकी 2 तरीके की बेसिकली हम लोग काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले होती है मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी, जिसमें हम पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि इस नशे को कैसे छोड़ें, और उसके बाद होती है रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी, यानी कि किस तरह से उनको रिलैप्स यानी कि दोबारा से नशा करना शुरू ना कर सकें। महीने में कितने मरीज आते हैं? 350 शायद सर ने डेटा दिया है, उतने ही मरीज आ जाते हैं हमारे पास। देखिए, नशे में हमारे पास अल्कोहल, टोबैको, कैनाबिस, ओपीएम, इन सारे तरीके के नशे आते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो ट्रेंड्स मेरे पास ज़्यादा आता है वो युवाओं में तंबाकू का काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें जो एज ग्रुप है वो 14 से 18 काफ़ी आती है। उसके लिए हमारे पास एनआरटीज रहती हैं, जिसमें सीली हम लोग निकोटीन रिप्लेसमेंट देते हैं, और उसे 2-3 हफ्ते में बच्चा छोड़ सकता है। और कोई एडल्ट है उसे भी आप कन्वे करके ला सकते हैं तो वो छोड़ देता है। और मेजर इसमें रोल जो होता है वो काउंसलिंग का रहता है। 70 से 80% जो छोड़ते हैं नशा वो काउंसलिंग से ही छोड़ देते हैं। सर, क्या प्रक्रिया रहती है मतलब नशा छुड़वाने की? देखिए, इसमें 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। जब कोई एक्यूट फेज में आता है तो उसका पहले नशा जो बहुत सीवियर होता है उसे उतारा जाता है। दूसरा जो फेज होता है वो क्रेविंग का होता है, जिसमें उसका तलब जो होती है उसे कम करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। और जब तलब हम कम कर रहे होते हैं तो उसमें काउंसलिंग से भी मोटिवेट करते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा अधिक एज में मतलब अगर बात की जाए, युवाएं ज़्यादा हैं या बच्चे ज़्यादा हैं? नहीं, अभी भी एडल्ट काफ़ी आते हैं, युवा उतने नहीं हैं। उनके परिवार वाले ला रहे हैं? देखिए, परिवार वाले ही लाते हैं बच्चों को, बच्चे तो ऐसे नहीं आते हैं। अगर हमारा स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है जिसमें हम स्कूल में जाके अवेयर करते हैं, तो वहाँ कभी टीचर किसी की कंप्लेन कर देता है कि बच्चा ऐसा करता है, तो हम उसे भी समझा के ले आते हैं, उनके फैमिली को समझा के बुला के उनका नशा छुड़वाने की कोशिश करते हैं।